हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। आज की वीडियो भी हमारी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है जो कि आपकी फ़िलॉसफी की है। इससे पहले वीडियो में मैंने साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की थी और आज की वीडियो में हम फ़िलॉसफी के क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये आपका सेकंड पेपर है जिसका नाम है फिलॉसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसमें आपको फ़िलॉसफी, सोशोलॉजी एंड एजुकेशन तीन चीज़ों का नेम में ही आपको मिक्सचर दिख जाता है। तो यहाँ पे आपको पता है आपको फ़िलॉसफी पढ़नी है, सोशोलॉजी पढ़नी है एंड एजुकेशन। अब एजुकेशन तो हर चीज़ में हमें इस बीएड कोर्स कर रहे हैं तो एजुकेशन से रिलेटेड ही कर रहे हैं, तो हर चीज़ में यहाँ पे एजुकेशन इन्वॉल्व है। किस तरह से एजुकेशन सोसाइटी पे इफेक्ट डाल रहा है, कैसी इसकी फ़िलॉसफी है, क्या चीज़ें चेंजेस हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको इस पेपर में देखने को मिलती है। ये जो आपका पेपर है ये थोड़ा सा लेंदी है एज़ कम्पेयर टू आपका साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। धीरे धीरे मैं बाकियों के भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगी वो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और अगर आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हो अच्छे से तो आप अच्छे खासे मार्क्स अपने एग्ज़ाम में गेन कर सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले ये आपको आपके चाहे आपका फ़िलॉसफी हो, चाहे आपकी साइकोलॉजी हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर आपका इनोवेशन इन एजुकेशन हो, सब में आपका एजुकेशन देखने को मिलता है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही यहाँ से जनरेट होता है कि व्हाट इज़ एजुकेशन, व्हाट आर द एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, आपकी जो एजुकेशन की एजेंसीज हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ठीक है ना, ये सारी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। क्योंकि ये लॉन्ग आंसर है तो ऐसे टाइप वाले हैं तो यहाँ पे क्या होता है दो क्वेश्चंस को मिक्स करा के क्वेश्चंस करते हैं हम, और इनका ओवरऑल मकसद यही होता है कि इस पर्टिकुलर वर्ड से जितना आप इन्फॉर्मेशन दे पाओ, जितना आप लिख पाओ, जिससे कि उनको लगे कि आपको इसके बारे में कितना पता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिलॉसफी। अब फिलॉसफी क्या होती है, फिलॉसफी की मीनिंग, कॉन्सेप्ट, ये सब हो गया। देन व्हाट आर दी ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, इसके अलावा फिलॉसफी की ब्रांचेस क्या हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे आपको डिफरेंसेस एंड सबसे ज़्यादा पता है आपको रिलेशनशिप्स पूछेंगे, क्योंकि मोस्टली ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिनका मतलब देखा जाएगा कि इसका एजुकेशन से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे आप अभी आगे देखोगे सोशल मोबिलिटी है आपका, और आपका है सोसाइटी है आपकी, एंड सोशलाइजेशन है, सोशल चेंज है। ये सारी चीज़ें क्या है, इनको आपको बताना है होता है कि इनका जो रिलेशन है एजुकेशन के साथ में वो क्या है। अब हम इसको पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका कोई ना कोई तो एजुकेशन के साथ रिलेशन होगा, तभी हम इसको पढ़ रहे हैं। तो बस आपको उन रिलेशंस को एक बार मतलब सिंपली पढ़ लेना है, उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपका अच्छा खासा पेपर हो जाएगा, बट फिर भी आप क्या करोगे कि एक बार ऐसे ही आप इनको देख लेंगे। देन है व्हाट आर दी फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी, सोसाइटी में एजुकेशन के क्या फंक्शन है, एंड राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। देखिए अभी यहाँ पे मैंने बताया था ना कि रिलेशनशिप पूछे जा सकते हैं। देन आपका क्वेश्चन है राइट द कॉजेज ऑफ सोशल चेंज एंड डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल चेंज एंड एजुकेशन। पहले तो आपको क्या है, एजुकेशन आप पढ़े हो, अभी मैंने ऊपर बताया कि एजुकेशन है तो आपको एजुकेशन का तो पता ही होना चाहिए कि एजुकेशन क्या होता है, किस वर्ड से डिराइव हुआ है। जैसे ये आपका एजुकेट वर्ड से डिराइव हुआ है, और एजुकेशन एक बाइपोलर प्रोसेस है। एजुकेशन पे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी, एक क्या मैंने दो वीडियोस बना रखी हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा, आपका ये कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। और जैसे अगर पता है आपका एजुकेशन क्लियर होगा ना तो हर एक क्वेश्चन में एजुकेशन एजुकेशन दिखेगा ही आपको, तो आप उससे क्या करोगे, अपना आंसर फ्रेम कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको रिलेशनशिप बताना है। देन आपका फिफ्थ है राइट द कॉज ऑफ सोशल चेंज एंड डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल चेंज एंड एजुकेशन। देखिए यहाँ पे भी एजुकेशन है, ठीक है, सोशल चेंज आपको पता होना चाहिए, एजुकेशन आपको पता है।
नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, एक्सप्लेन देम। डाइवर्सिटी के क्या क्या टाइप्स हैं, ये आपकी लिंग्विस्टिक है, कल्चरल है, रीजनल है, रिलीजियस है, ठीक है। देन राइट द रीज़न ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया में डाइवर्सिटी के क्या रीज़न है, तो ये आप अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करिएगा। देन एक्सप्लेन गांधी जीज 11 वॉव्स, ठीक है। आपको क्या करना है कि कुछ ऐसे यहाँ पे फिलोसफर है जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जैसे कि आपके गांधी जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, रूसो हैं, प्लेटो हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनमें से किसी एक का आपको स्केच लिखने के लिए आ सकता है। देन व्हाट आर दी स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, एक्सप्लेन आइडियलिज्म इन योर वर्ड, ठीक है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपका ये स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है, इसमें से आपका आइडियलिज्म, रियलिज्म एंड आपका ह्यूमनिज्म, ये सारे ही आपके एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। मतलब इनमें से आपका कोई ना कोई एक टॉपिक तो कंपलसरी आएगा ही आएगा, तो उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्जिनलाइजेशन, हाउ कैन इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। ये जो हाउ कैन इम्प्रूव या मतलब बोला जाता है कि एक्सप्लेन करिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में ना वो आपके ओन वर्ड्स को जानना चाहता है, आपके थॉट्स को जानना चाहता है। तो आप जितना अपने थॉट्स को लिखेंगे, अपने आप जिस तरह से उस कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं वो आप इसमें लिखिएगा। देन व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ फॉर रिड्यूसिंग डाइवर्सिटी, क्या क्या प्रोविजंस हैं यहाँ पे, कौन कौन से एक्ट्स हैं, वो सब आपको लिखने हैं। देन फोकस ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सोसाइटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 13 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये 13 क्वेश्चन ही सफिशिएंट है आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। जैसे मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला सीरीज़ कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बीएड में कैसे कॉपीज़ लिखनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें एक वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी, जिससे कि आप अपने पेपर में पढ़ के तो अच्छे मार्क्स गेन ही करें, साथ ही साथ आपको कैसे अपनी प्रेजेंटेशन देनी है वो भी आप अच्छे से जान सको। आपके जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इन क्वेश्चंस के बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दीजिए। एंड येस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।